जय माता दी। इस वीडियो में आज हम दोबारा एक बार शनिदेव के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनिदेव हमारे स्वभाव में बदलाव कैसे लाता है, किस तरह से हमारा स्वभाव खराब करके हम खुद ही अपने कामों को खराब करते चले जाते हैं, जिसके कारण जीवन में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। ऐसे में होता ऐसा क्यों है, क्या कारण है, इसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जन्म कुंडली में अगर शनिदेव खराब वाला होकर के बैठ जाए, और शनि खराब कैसे होता है, 10वें घर या 11वें घर के अंदर अगर सूरज या चंद्रमा बैठ जाए तो शनि खराब है। राहु 1 से लेकर के 6 में बैठा हुआ हो तब भी शनि खराब है। इससे आसान तरीका शनि के खराब होने का या अच्छे होने का आपको नहीं मिलेगा, जो हम आपको वीडियोस के अंदर बताते हैं। तो अगर शनि खराब होकर के कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, खास करके ये अगर 8वें घर के साथ संबंध कर रहा हो, लेकिन शर्त है कि 8वें घर में अकेला ना हो। 8वें घर में अगर अकेला शनि होगा तो हमेशा अच्छा माना जाएगा, चाहे राहु केतु का लॉ के अनुसार खराब भी हो रहा है लेकिन अच्छा माना जाएगा। लेकिन 8वें घर का शनि हो, कोई भी दूसरा ग्रह उसके साथ जाके बैठे, या फिर चौथे घर के अंदर शनि बैठ जाए, या फिर लगन के अंदर, या 5वें घर के अंदर, इन घरों के अंदर अगर शनिदेव बैठ गया और वो खराब हो गया, खास करके चौथे घर के अंदर अगर शनिदेव खराब होकर के बैठ जाए, तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि उनसे सच्चा इंसान कोई है ही नहीं। अपने कामों को ना करने के हमेशा बहाने ढूंढना, और जब काम ना होने पर घर वाले या काम की जगह पे उनका बॉस उनसे पूछे कि काम क्यों नहीं हुआ, उसके लिए बहानों की लिस्ट उन्होंने पहले ही तैयार करके रखी होती है। ये खराब शनि का सबसे बड़ा रूप है। और शनि चौथे घर के ही अंदर अगर खराब होकर के बैठ जाए, ये स्वभाव के अंदर इतना जिद्दीपन और अड़ियलपन देता है कि ऐसे लोगों को समझाना समझदार से समझदार इंसान के भी बस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि शनि चौथे घर में बैठ के केतु को बहुत खराब कर देता है। ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का है, जब चंद्रमा के घर में बैठता है शनि तो केतु कुंडली के अंदर खराब होता है। इसलिए चौथे घर का शनि अगर खराब होके बैठा है, सबसे पहले जिद, अड़ियलपन, गुस्सा, बहानेबाजी, इन सबको छोड़ना होगा। और ऐसे लोग एक नंबर के आलसी होते हैं, और काम से छुट्टी कैसे लेनी है, इनसे ज़्यादा अच्छे बहाने किसी को भी नहीं पता होते। या स्कूल से भी कैसे छुट्टी लेनी है, बच्चों की कुंडली में अगर खराब आ गया तब भी इनसे माहिर कुछ नहीं होता। तो चौथे घर के शनि को ठीक करना बेहद जरूरी है। फिर ये ऐसे लोगों के खुद के खराब स्वभाव के कारण ही, गुस्सेपन, जिद्दीपन, अड़ियलपन के कारण ही घर के अंदर कलेश भी होते हैं। माँ भी पिसती है, माँ की सेहत भी खराब रहती है। और ऐसे लोग दूसरों पर भरोसा करके पैसा तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का पैसा कभी वापस नहीं आता। इसी तरह से 5वें घर का या लगन का शनि, अगर 5वें घर का शनि खराब होके बैठ जाए तो ऐसे में ये स्वभाव को खराब करता है, सोच को खराब करता है, गलत आदतों की तरफ लेकर के जाता है। इंसान विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित भी बहुत जल्दी होता है, और गलत चीज़ें देखना, मोबाइल्स वगैरह के अंदर गलत वीडियोस देखना, या किसी भी तरह से स्वभाव के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के कारण पिता और भाई इनसे भी टूटते चले जाना, 5वें घर के खराब शनि के लिए आम बात होगी। फिर तीसरी दृष्टि 7वें घर पे, 7वीं दृष्टि 11वें घर पे, और 10वीं दृष्टि धन भाव पे, ये घरों को भी खराब, यानी शादीशुदा जीवन, लाभ, धन। और 8वीं दृष्टि 12वें स्थान में पति पत्नी के निजी सुख, सब कुछ खराब। और 5वां घर संतान, उसको लेके भी कमियाँ। लगन के अंदर बैठ जाए तो कहते हैं कि अगर इंसान शराब पीने लग गया तो ठेके पे बैठा रहेगा, अगर चाल चलन खराब कर लिया तो लड़कियों के पीछे भागता रहेगा, इसके अलावा उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। इन चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं 8वें घर का शनि किसी दूसरे ग्रहों के साथ जाकर के बैठ गया, यानी 8वें में शनि हो, कोई भी दूसरे ग्रह उसके साथ हो, तो कहते हैं कि इंसान को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुंह से कुछ और मन का कुछ और होता है। तो ऐसे में ये भी हालात
जो कि आगे जाकर के दिक्कतें पैदा करते हैं। अब ये खराब शनि को ठीक कैसे करना है, जो खुद ही हमारे से गलतियां करवा के गुस्सा, जिद्दीपन, अड़ियल, मनमर्जी, इन सभी चीज़ों को करवा के जो है हमारे स्वभाव को, हमारे कामों को ख़राब करता है, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। ऐसे लोगों को शराब मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हर शनिवार एक लोहे का कटोरा लेके उसके अंदर सरसों का तेल भर के अपनी शक्ल देख करके और उसमें लोहे की 3 कीलें डाल करके इसको अगर हर शनिवार दान देते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। ये उपाय अगर लोगों को करने में, आपको करने में थोड़ा मुश्किल होती है तो दूसरा उपाय बताता हूँ। हर शनिवार 1 मुट्ठी साबुत बादाम, 1 मुट्ठी उड़द साबुत, इनके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के और 1 सूखा नारियल बिना पानी का, ये लेकर के इनको चलती नदी में जल प्रवाह करते रहिए हर शनिवार। शनि आपका अच्छा होता जाएगा। और कुत्तों को वो की सेवा करना अपनी ज़िंदगी का नियम बना लीजिए। काला रंग पहनना बिल्कुल छोड़ दीजिए। 8 नंबर की गाड़ी लेना, 8 नंबर के मकान में रहना बिल्कुल मना होगा आपके लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।